नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में वीडियो डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों भी हम आपको बताने वाले हैं इस पैनासोनिक के स्मार्ट रिमोट के बारे में। आपको नॉर्मली ये आपको कंपनी के साथ आपको ये मिला हुआ होगा। अब बट आपको अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस तरह का रिमोट किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि काफी इससे ज्यादा भी फीचर्स आपको मिल जाता है। अगर आप इस रिमोट को भी अगर उपयोग करना जानना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि आप इस रिमोट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो भी कुछ अगर बटन वगैरह नहीं काम करते उसके भी सेपरेट वीडियो बने हैं, वो क्यों नहीं काम करते पूरा डिटेल्स में आप जान सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्मार्ट रिमोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट एसी के साथ, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे कंट्रोल आते हैं जो आपको इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। वो उसको करने के लिए आपको ये कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा स्मार्ट फीचर्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा आपको इंस्टॉल। ये इसका जो कंपनी की तरफ से आने वाला एप्लीकेशन है मीर एआई, यहाँ पे आप देख पा रहे होगा। आपको अगर नहीं भी अगर दिख पा रहा होगा तो आपको ये लिंक आपको मिल जाता रहता है। जब भी आप एसी लेते हैं तो उसका जो कार्ड मिलता है उस पर भी आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका किस तरह से सेटअप करना है और सिंपल सा है, वो एप्लीकेशन लीजिएगा, उसमें आप अपना आईडी वगैरह बनाएंगे और फिर यहाँ पर नीचे में जगह पे आपको मेटर का क्यूआर कोड दिया हुआ, उसे आप एड भी कर सकते हैं। अगर आपको एड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर अगर आपको जानना चाहते हैं किस तरह से कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं। उस पर हमको सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फिर आप देख करके देख सकते हैं किस तरह से आप एड कर सकते हैं। अब मेनली इसमें हम बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपको लेने चलना पड़ेगा इसके लिए। इसके डिस्प्ले पर इतना दूर से आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए नजदीक में लाना पड़ेगा हमें अपने फोन को। तो अभी ये एसी ऑन है और इस रिमोट से हम इसको कर देते हैं ऑफ और फिर कंट्रोल करेंगे शुरू, जो कि आप स्मार्टफोन से आप कंट्रोल किस तरह से कर पाएंगे। हालांकि ये आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं और सेम टाइम में दोनों से भी कर सकते हैं, बट एक आपको ऑफ हो जाता रहेगा। तो चलिए इससे हम ऑफ कर लेते हैं इसे, चूंकि अभी इससे ऑफ ही है। तो एक बार इससे ऑन होएगा फिर अब इससे ऑफ होगा। ये अब ये कंट्रोल पूर्णतः ऑफ हो गया, जो कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। ये एसी ऑफ हो गया है अभी। ये आपको जो वेंट दिख रहा है ये अभी थोड़ा टाइम पे बंद हो जाता है, क्योंकि ये अभी एयर का चल रहा है। अगर इसको पूर्णतः अगर बंद करना है तो उसके लिए आपको इसको फिर से ऑन करना पड़ेगा और इसको मोड पे ले जाना पड़ेगा हमें फैन मोड में, और यहाँ से हम ऑफ कर देंगे। तो अब ये तुरंत इंस्टेंट पूरा क्लोजअप हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि आप पूर्णतः बंद हो गया है। अब इसका पूरा कंट्रोल करते हैं हम अपने इस एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और पूरा सेटअप कर लेंगे, और यहाँ पे आपको ओपन करने के बाद आपको इस तरह का पूरा इंटरफेस दिख जाता है। यहाँ पे अभी आप पूरा देख सकते हैं कि ये एसी ऑफ किया हुआ ऑटोमेटिक, इसमें भी ऑफ हो गया। अभी ऑन था और ये ऑटोमेटिक में तो ये शो कर गया कि ऑफ है, क्योंकि एसी ऑफ है एक्चुअल में। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ, इसे आप करेंगे और ये एसी ऑन हो जाता है। हमने एसी ऑन कर दिया, देख सकते हैं आप, ये एसी ऑन हो गया और यहाँ पे आपको ऑनलाइन दिखा रहा है। इसके लिए एक मेजर बात यह है कि दोस्तों इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने एसी को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरनेट का ये काम नहीं करने वाला है। अगर आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बट पूरा को वाईफाई से कनेक्टेड रखना पड़ेगा। वाईफाई आप इसको 5 गीगाहर्ट्ज से सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहेंगे कि इसको मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट से ऑन कर ले तो नहीं चलता है उस तरह से। हमने जिस तरह से टेस्ट किया हुआ, क्योंकि फ़ोन में 5 गीगाहर्ट्ज रहता है तो ये सपोर्टेड नहीं है। हो सकता है आपका सपोर्ट भी करे, बट मैंने जिस फ़ोन के साथ टेस्ट किया तो उसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा था और नहीं चल रहा था। उसके बाद दोस्तों ये पूरा आपको स्विच कंट्रोल्स आप देख पा रहे हैं, जो कि मिल जा रहा है यहाँ भी। और इसके पूरे डिटेल्स में बात करेंगे एक एक करके कि इसका क्या काम आ जाता है। ये दोस्तों सबसे पहले आपको काम आ जाता है कि ये मोड बटन कर सकते हैं, एक तरह का जो मोड बटन होता है, यानी कि आप इससे पूरा चेंज कर सकते हैं कि किस मोड में जाएगा। अभी फिलहाल ये फैन मोड में है, अगर इसको हम फिर से अगर चेंज करना चाहें तो ये ऑटो मोड में आ गया हुआ है। और ये आपको जो टेम्परेचर का ये साइड में आप देख रहे हैं, इसको आप जिधर भी ले जाना चाहें यहाँ भी आपको दिख पा रहा है, और उतना ही सेम ही आपको एसी पर भी दिख पाएगा कि कितना भी कंट्रोल पर है। अगर आप इसको चाहते हैं इसको कूल मोड करना, तो फिर से आप इसी पर प्रेस करेंगे तो कूल मोड में चला जाता है, और फिर इसी को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको ड्राई मोड में भी। जो भी मोड आपको चेंज करना हो, और टेम्परेचर यहाँ से आप अधिक अथवा कम कर सकते हैं, यहाँ भी ले जाना हो डायरेक्ट आप ऊपर अथवा कम कर सकते हैं। क्योंकि ऑटो मोड है, इसमें टेम्परेचर आप ऑटो ऊपर ही लिया रहेगा और लेकर के करते रहेगा। कूल में आप डायरेक्ट 17 डिग्री भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये फैन का स्पीड का कंट्रोल आपको मिल जाता है। फैन के लिए अभी ये ऑटो मोड में है, आप इसे चाहें तो क्वाइट मोड भी कर सकते हैं, अथवा लो, मीडियम और हाई कर सकते हैं। जैसे कि लो है, फिर मीडियम आ जाएगा और अभी हाई हो गया है, बट इसको हम ऑटो में नहीं रख करके इसको क्वाइट मोड में रखेंगे ताकि नॉइज़ कम आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पावरफुल मोड, इको मोड और क्लीन मोड में भी मिल जाता है। अधिक करने के लिए जो भी लगभग जो आपको रिमोट पर मिल जाता है वही आपको यहाँ भी मिल जाता है। ये नॉर्मल है, ये आपको रिमोट पर भी मिल जाता है। आप पावरफुल मोड करने के लिए आप इसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा आपका एसी। इको मोड में भी आप कर सकते हैं,
नॉर्मल ये आ जाता है जैसे कि अगर आप नाइट वगैरह में जब सोने के टाइम पे आ जाते हैं तो उस वक्त पे आप इको मोड कर सकते हैं, यानी कि ये नॉइज़ बिल्कुल ही कम रखेगा और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है 26 हो 25 और इस हिसाब से रखेगा। यानी कि रात में अगर आप सोते हैं तो ये अपना एक जो प्रोफाइल है नीचे उसको आप भी बना सकते हैं, बट ये खुद भी एक कुछ बना के रखा हुआ है, उसके हिसाब से इस्तेमाल कर पाते हैं इसको, जो कि 26 डिग्री पर नॉर्मली रहेगा। क्लीन आपका जब भी एसी को क्लीनिंग करने की आवश्यकता पड़ेगा, जो वहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, इसको आप प्रेस करिएगा, ये क्लीन हो जाएगा। जो कि आपको मेजर फीचर कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको कंपनी का जो रिमोट दिया हुआ रहेगा उसमें आपको नहीं मिलता है, जैसे कि एसी डिस्प्ले का, यानी कि एसी डिस्प्ले का कंट्रोल आपको इस पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो एसी पर जो ये 26 डिग्री टेम्परेचर या जो भी टेम्परेचर आपको दिखा पा रहा है आप उसे हटा नहीं सकते, वो आप इस रिमोट के थ्रू बंद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बंद कर देंगे ये डिस्प्ले बंद हो गया। हालांकि ये पूरा एसी कंट्रोल है, पूरा चालू है, सब कुछ काम करेगा, ये केवल डिस्प्ले बंद हो गया हो, यानी कि उस पर केवल विजिबिलिटी बंद हो गई, ऐसा नहीं कि एसी बंद हो गया हुआ है। एसी अभी भी चालू है, इसमें भी आप पूरा कंट्रोल देख पा रहे हैं और ऑनलाइन में भी आपको एसी दिख रहा है। और फिर से आप चाहें तो इससे विजुअल भी कर सकते हैं। और स्विंग ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इसका स्विंग किधर ऑन करना है और किस तरह से रखना है। उसका दोस्तों ये कन्वर्टिसेबल मोड में भी आप जो आपको एसी में भी मिल जाता है कंट्रोल, आप इसे भी ऑन अथवा ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से जितना पर भी है आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, जितना भी मोड पे आप चलाना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल इसको ऑफ मोड में ही रहने देते हैं। हालांकि आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। जैसे कि अभी 40% पर रखना, अगर अप्लाई करेंगे तो ये 40% पर चला जाएगा, 55 पे रखें या फिर 70 पे रखेंगे। उसका दोस्तों ये आ जाता है आपको इधर प्रोफाइल मोड है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। इसमें आप टोटल 3 प्रोफाइल लगा सकते हैं, यानी कि 3 सेपरेट जो आप अपना इंस्ट्रक्शन है पूरा कमांड दे सकते हैं कि 3 अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो में किस तरह से काम करेगा ये एसी। क्योंकि एक जो प्रोफाइल है वो 8 घंटा के लिए लगाया जाता है, तो इसलिए ये 3 दिया हुआ है, जिससे कि आप 24 आवर तक का पूरा शेड्यूल कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है और आप 2 कस्टम है, हालांकि आप 2 अपने से एडिट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट में। इसमें आप को बेनिफिट ये रहने वाला है कि आप अगर चाहें तो किस टाइम पे कितना टेम्परेचर रहना चाहिए वो भी आप इसमें कर सकते हैं एडिट करके। आप यहाँ आ जाएंगे, अपना नाम भी इसको कर रख सकते हैं कस्टम प्रोफाइल में, जो भी रखना है, स्लीप रखे, डे नाइट जो भी। एक प्रत्येक आवर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम अथवा अधिक कर सकते हैं। जैसे कि ये कितना टाइम है, इतना 3 आवर्स है, यानी 3 बजे में ये 18 डिग्री टेम्परेचर रहना है, या फिर इसको अधिक कम भी करना है या फिर ऑफ ही कर देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये आप एसी को जो प्रोफाइल इन करेगा तो उसके बाद इसको माने एसी बंद हो जाना चाहिए अथवा नॉर्मल मोड में चला जाना है, वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पूरा शेड्यूल खत्म हो जाए और एसी ऑफ हो जाए तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं अथवा आप इसे बंद कर सकते हैं, यानी कि ये खत्म होने का ये टाइमर एसी नॉर्मल मोड में चला जाएगा। इस तरह से आप 3 पूरा कस्टम मोड बना सकते हैं और हर एक टाइम के लिए एक जो टेम्परेचर है वो आप फिक्स कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ टाइमर है जो कि आप ऑन अथवा ऑफ कर सकते हैं और इससे आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं। और इसमें आप अभी नॉर्मल लगा सकते हैं कि कितना टाइम पर ये ऑन होना है और कितना बजे ऑफ हो जाना है। ये अभी केवल ऑन करने के लिए है और ऑफ करने के लिए आप यहाँ से आ सकते हैं। उसका दोस्तों अगर शेड्यूल वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इधर सेटिंग से आ सकते हैं और इसमें आप पूरा जो इसका शेड्यूल वगैरह सभी आप लगा सकते हैं। और या फिर वाईफाई का जो पासवर्ड अगर आपको सपोज करिए चेंज करना है जिस टाइम पे कि अभी कोई और वाईफाई है, बट अगर आपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया तो यहाँ से आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। कोई अगर इशू वगैरह सब है तो पूरा डिवाइस को जो डायग्नोज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं और QR कोड आपको यहाँ से मिल जाता है। और फिल्टर हेल्थ के लिए यहाँ पर से क्लीन है, किस तरह से क्लीन करना है अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आपको मतलब पूरा इसमें वीडियो सिंपल से आपको बताएगा कि किस तरह से कनेक्ट करेगा, नहीं कि ऐसा नहीं कि इसको कर देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा, ये बताएगा, आपको खुद से इसको करना पड़ेगा। और इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं और आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्मार्ट एसी को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस है कि किस कंडीशन में काम, कभी ऐसा भी है कि नहीं भी करेगा, या फिर किस तरह से काम, क्या क्या कंडीशन रहेगा तो काम करेगा। अगर आप इस स्मार्ट एसी के इस रिमोट को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं इस स्मार्ट रिमोट से, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यह है कि आपको इंटरनेट कनेक्टेड दोनों में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इंटरनेट आपको नहीं है यहाँ वाईफाई से अगर कनेक्टेड, केबल वाईफाई से कनेक्टेड ये हुए और इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप कहीं से भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका जो शेड्यूल वगैरह है कि आपका काम करेगा या नहीं करेगा तो उसका भी कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपने फोन से लगा दिया है तो हमेशा ही काम कर जाएगा। इसके लिए आपका इसका जो पूरा कंपलसरी है कि आपके फोन में भी हमेशा इंटरनेट उस टाइम पे ऑन रहना चाहिए। क्योंकि आपका अगर फोन में सपोज करिए अगर आपने लगाया कि 3 बजे का टाइमर है, 3 बजे ये ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए, तो ये अगर आप इसे लगाए हुए हैं तो फिर ये उतना टाइम पे काम नहीं करेगा। टाइमर अगर आपने रिमोट से लगाया तो काम करेगा, बट इसका शेड्यूल जो लगाए हुए हैं वो शेड्यूल काम करने के लिए इसमें इंटरनेट रहना जरूरी है। आपके फोन भी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और एसी भी कनेक्टेड होना चाहिए।
वाईफाई का जो पासवर्ड चेंज करने का, तो उसको चेंज करने के लिए मेनली ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड पहले वाईफाई का चेंज कर दीजिएगा और इसमें आकर के चेंज कर लीजिएगा। इसके लिए नहीं, नॉर्मली कर सकते हैं वाईफाई को स्विच करने के लिए, यानी कि ये कनेक्टेड है और दूसरा वाईफाई से कनेक्ट करना है, उस कंडीशन में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वाईफाई का अगर पासवर्ड शट डाउन हो गया या फिर ये अगर डिस्कनेक्टेड रह चुका है, उस कंडीशन में ये काम ही नहीं करेगा, तो उस टाइम पे आपको रीसेट करना पड़ेगा और फिर से इसको नया से फ्रेश कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, नॉर्मल अगर स्विच करना है, 2 राउटर है, अगर आपको इस राउटर से उस राउटर पे स्विच करना है तो आप इजीली यहीं से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कैसा है कि आप नॉर्मली आपका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो मेनली जो शेड्यूल वगैरह सब है उसके लिए टाइमिंग वगैरह ये कमांड ऐसा रहेगा कि मान लीजिए फोन में डेटाबेस आपका एक तरह से बना के रखता है और आपका फोन कनेक्टेड रहेगा इंटरनेट से, फिर इसका जो कमांड पूरा डेटा इसमें रहेगा स्टोर, वो फिर इसको कमांड देगा और ये उसको उस टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इसमें भी कंट्रोल आपका इंटरनेट का रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने स्मार्ट एसी को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं कहीं से भी इंटरनेट लगाने के बाद। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो फिर भी, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।